नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पेपर की आंसर की के बारे में। और आशा करता हूं साथियों, आप सभी साथियों का पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सेक्शन ए, जिसे हम खंड ए बोलते हैं। और खंड ए के अंदर आपको 16 MCQs के क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था साथियों, ये क्या पूछा कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोजी पत्रकारिता है वो आपको करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो कौन सा माध्यम बताया था साथियों? आज की सुबह की वीडियो के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन है वो लिया था। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रित या प्रिंट माध्यम आपको करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखक चिन्हों में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे साथियों क्या कहते हैं? उसे इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब हो जाएगा लिपि कहते हैं। आज की सुबह की वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन है वो करवाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखो क्या कहता है चौथा क्वेश्चन, ये कहता है कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? ये भी अपने फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों के अंदर किया था साथियों। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब करना था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन, ये कहता है कि एक गीत शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो एक गीत शीर्षक कविता साथियों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना से लिया हुआ है। ये हो जाएगा साथियों काव्य संग्रह पूछ रहा, तो इसका जवाब हो जाएगा निशा निमंत्रण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है छठा क्वेश्चन कि कवितावली किस कवि की रचना है? ठीक है, तो कवितावली हो जाएगा साथियों तुलसीदास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? तो वो आप सभी को पता साथियों कागज का पन्ना के समान लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना था। ये क्वेश्चन भी कल की वीडियो के अंदर हमने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भक्तिन का असली नाम क्या था? तो भक्तिन का असली नाम था साथियों लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना था। ये हमने टॉपर की कॉपी देखी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो बताया गया था आप सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूरण है वो बेचते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लोक प्रचलित विश्वास विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व सुंदर चित्रण किस पाठ में किया गया है? वो किस पाठ में किया गया है साथियों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काले मेघा पानी दे में से किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो किसका भाषण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? बिल्कुल इसके अंदर आप सभी को ऑप्शन नंबर ए है वो करना था, यानी कि भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हुआ होगा जुल्मे में क्या भाव निहित है? तो बाद में क्या राइट जवाब आप सभी ने क्या किया है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए है, ए है वो राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि देखो वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था? तो वाई डी पंत का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करना था, यशोधर पंत करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है, ये कहता है कि पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? जुज पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो किसके साथ हुई थी साथियों? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बसंत पाटिल के साथ हुई थी। ये भी हमने कल की वीडियो के अंदर किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुज पाठ के लेखक का नाम पूछ लिया, तो ये हो जाएगा साथियों आनंद यादव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना था। अगले की बात करते हैं साथियों। देखो अपने एमसीक्यूज के 16 क्वेश्चन है वो सही किए हैं साथियों। 16 में से 16 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन है वो सही हुए होंगे। अगले की बात करते हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, यानी कि फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिला था और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं। तो कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं साथियों? तो यहाँ पर आपसे करना था अभिधा शब्द शक्ति। क्या करना था? अभिधा शब्द शक्ति करना था। ठीक है, अगले की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि नरेश तो बेल है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति है साथियों? वो हो जाएगी लक्षणा। मैंने आपको बताया था कि एक उदाहरण आपको देगा लक्षणा का 100%, और देखो पूछ भी लिया है। अगले की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी
गए न उभरे मोती मानस चून, पानी शब्द में खालिस्तान अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आपको करना था श्लेष अलंकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है चौथा क्वेश्चन की, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ पर खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर करना होगा। क्या करोगे, वक्रोक्ति अलंकार। अगले की बात करते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि एनुअल। ठीक है, एनुअल शब्द का सही हिंदी शब्द यानी कि परिभाषिक शब्दावली से पूछा गया है। तो इसके अंदर आप सभी क्या देंगे, एनुअल का अर्थ हो जाएगा साथियों वार्षिक। क्या हो जाएगा, वार्षिक। आप सभी को पता है कि स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव है वो मनाया जाता है, तो आप सभी ने अच्छा तरीके से कर दिया होगा ये क्वेश्चन भी। अगले की बात करते हैं साथियों। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है। तो इसका आप सभी क्या बताएंगे, कैंप कर सकते हैं साथियों आप, कैंप CAMP ये आपको लिखना था। एक नंबर आपको कंप्लीट है वो मिल जाएगा। देखो आशा करता हूँ आपको ये भी सही क्वेश्चन हुए होंगे साथियों, बहुत ईजी प्रकार से पूछा है। अगले की बात करें साथियों, तीसरा क्वेश्चन था आपके सामने अपठित पद्यांश का। ठीक है, इसको आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना था और आपको जवाब देने का प्रयास है वो करना था। बात करते हैं साथियों इस पद्यांश के शीर्षक की। तो शीर्षक हो जाएगा साथियों मनुष्य का चरित्र। ठीक है, इसके बारे में देखो चरित्र बल बुद्धि मनुष्य के बारे में बताया हुआ है, तो आपको इसी के आधार पर ही करना था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सेम नहीं किया तो भी आपका चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं होती। आशा करता हूँ ये आप सभी के सही है वो गए होंगे। आगे देखिए साथियों, ये था अपठित पद्यांश। तो पद्यांश का शीर्षक की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों भक्ति भावना। ठीक है, क्या हो जाएगा, भक्ति भावना इसका शीर्षक है वो हो जाएगा। अगले की बात करते हैं साथियों। देखो आगे आपको देखने को मिला था साथियों खंड ब के अंदर समाचार लिखते समय कितने ककारों का ध्यान है वो रखा जाता है। आप सभी को पता है कि समाचार पत्र में 6 ककार होते हैं, वो इसका बारे में आपको बताना था। आगे देखो ये क्वेश्चन वो आप सभी देख सकते हैं कि अच्छा तो यह है ठहरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए उनकी आंखें व नम चमक रह गई, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के आधार पर आपको बताना था और आपने सुबह की वीडियो क्लास के अंदर ये क्वेश्चन है वो किया था। आगे देखो साथियों क्या कहता है कि पहले दिन ही कक्षा में बैठने पर लेखक का मन है वो खट्टा क्यों हो गया था, जुझे पाठ के आधार पर आपको बताना है। अगले की बात करें साथियों क्या कहता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में रघुवीर साई ने किस सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास है वो किया है, इसके बारे में लिखना था। अगला साथियों लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब स्वाद हुई, पहलवान के ढोलक के आधार पर आपको बताना है। खंड 6 के अंदर आप सभी को पता है कि अथवा के अंदर भी देखने को मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का देखने को मिला है। और देखो जाति प्रथा वाले क्वेश्चन से पूछ लिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले से, और अगला अथवा के अंदर पूछा है बाजार दर्शन पाठ से। आगे बात करें साथियों, देखो यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, पंक्ति में कविता के बहाने के आधार पर आपको बताना था। अगला देखो अथवा के अंदर पूछ लिया साथियों कि किस भी न किसान को छंद में तुलसीदास जी के अपना पेट की ज्वाला का समाधान किस प्रकार किया है, ये आपको बताना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं साथियों। अगला 12वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा कि किस्कंदर ने दिल्ली चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किस्कंदर को किस परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश है वो की है, ये आप सभी बता सकते हैं। अगला था साथियों मोहनजोदड़ो से संबंधित, और देखो हरिवंश राय बच्चन और जमवीर भारती का आपको साहित्यिक परिचय वो बताना था। हरिवंश राय बच्चन जी का मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, 3 बार साथियों लगातार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला था ये। ठीक है, 22, 23 और 2025 के अंदर भी देखने को मिल गया। फीचर कितने प्रकार के होते हैं साथियों, सूचनाओं के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं, ये भी आप सभी ने कर दिया होगा। खंड द की बात करें साथियों, ये आप सभी देख सकते हैं तुलसीदास से लिया हुआ है साथियों कवितावली से। और इसके बाद साथियों बात करें जन्म से ही वे साथ लेते हैं, तो ये अपने कुंवर नारायण जी की रचना से लिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं आलोक धनवा की कविता से लिया हुआ साथियों, ये किसकी, आलोक धनवा की पतंग कविता से लिया गया है, ये ध्यान में रखना। आप सभी ने सही किया होगा आशा करता हूँ। अगला देखो ये पूछा साथियों शीर्ष के फूल से हजारी प्रसाद द्विवेदी करना था यहाँ पर। और अगला देखो साथियों क्या कह रहा है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो ये हो जाएगा साथियों कहाँ पर, ये हो जाएगा साथियों पहलवान के ढोलक से। आगे बात करें साथियों, देखो 17वां क्वेश्चन पूछा है कि निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में एक आपको निविदा वो लिखनी थी। आगे देखो अथवा के अंदर पूछ लिया साथियों विज्ञप्ति लिखनी है। और देखो 18वां क्वेश्चन था और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि निबंध लिखना था आपको 300 शब्दों के अंदर। देखो क्या पूछ लिया कि वैवाहिक उत्सवों में बढ़ता दिखावा, और इनमें से आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपके अनुसार वो कर दिया होगा। आशा करता हूँ साथियों आप सभी का पेपर वो अच्छा गया होगा। अब देखो जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले पेपर की तैयारी है वो अच्छे प्रकार से करें, समय है वो आप सभी के समक्ष बचा हुआ है अभी भी। तो मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।